नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर ली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपकी कोई भी लीगल क्वेरीज हो या फिर आप किसी भी लीगल टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी लीगल इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, तो वो सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट के अंदर बड़ी ईजिली मिल जाएगी। एक बार दोस्तों आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करके देखिएगा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एडवर्स पोजेशन यानी कि प्रतिकूल कब्जे के बारे में। अब दोस्तों यहां पर हम बात करें एडवर्स पोजेशन यानी कि प्रतिकूल कब्जे के बारे में, तो YouTube पर इवन दो इसके अलावा खुद मेरे चैनल पर एडवर्स पोजेशन से जुड़ी हुई बहुत सी वीडियो है, पर मैंने जब यहां पर खुद से सर्च किया तो यहां पर मैंने एक चीज देखी कि किसी भी व्यक्ति ने यहां पर कोई वीडियो अपलोड नहीं की जो यहां पर एडवर्स पोजेशन के खिलाफ हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है और वो चाहता है कि उसका एडवर्स पोजेशन हो जाए, तो आप वहां पर खुद का बचाव कैसे करें, यानी कि आप उस संपत्ति को किस तरह से बचा सकते हैं। दोस्तों, इवन दो अगर कोई व्यक्ति यहां पर एडवर्स पोजेशन के बेस पर आपकी संपत्ति पर लगातार 12 साल तक रह लेता है, तो उसके बाद भी क्या कोई ऐसा तरीका बचता है जिसकी मदद से आप अपनी उस संपत्ति को कब्जेदारी से बचा सके। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं आज आप लोगों को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के बारे में बताऊंगा, जो कब्जे से छुड़वाने से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों के साथ कोई लॉ के सेक्शंस डिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि मैं डे टू डे लाइफ में होने वाले इंसिडेंट को आप सभी लोगों के साथ सिंपल लैंग्वेज के साथ डिस्कशन करता हूं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि आखिरकार एडवर्स पोजेशन होता क्या है। दोस्तों मैं आपको और बता दूं, मैंने एडवर्स पोजेशन से जुड़ी हुई एक फुल वीडियो के अंदर यही जानकारी दी है कि एडवर्स पोजेशन को कहा क्या जाता है और वो सही मायने में होता क्या है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप ऊपर कार्ड बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी देख सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर इस वीडियो के हिसाब से मैं आपको ऊपरी तरीके से समझाऊं कि एक एडवर्स पोजेशन यानी कि प्रतिकूल कब्जा होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर यानी कि किसी की निजी संपत्ति पर लगातार अगर बिना किसी रोक टोक के 12 साल तक रह लेता है, तो यहां पर वो उस पर कब्जा जमा सकता है, यानी कि उस पर वो कंप्लीट पोजेशन ले सकता है। इवन वो वहां पर अपने स्वामित्व के लिए भी यहां पर क्लेम कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई व्यक्ति यहां पर किसी सरकारी संपत्ति पर लगातार 30 साल तक रह लेता है, तो वो यहां पर भी उस संपत्ति के स्वामित्व के लिए यहां पर क्लेम कर सकता है। अब दोस्तों ये तो बात आ गई एडवर्स पोजेशन की कि एडवर्स पोजेशन होता क्या है। अब दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूं कि लोग यहां पर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मिसगाइड हो रहे हैं, क्योंकि उनका मानना सिर्फ यही है कि कोई किसी भी संपत्ति पर अगर 12 साल तक रह चुका है तो वो संपत्ति उसकी हो गई है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितना एडवर्स पोजेशन आपको सुनने में आसान लग रहा है, उतना उसे साबित करने में दिक्कतें आती हैं दोस्तों। इवन दो 80% केस यहां पर लोग इसीलिए हार जाते हैं एडवर्स पोजेशन के, क्योंकि वो यहां पर कोर्ट में यह चीज साबित कर ही नहीं पाते कि यहां पर उनका उस संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा था। अब दोस्तों यहां पर प्रतिकूल कब्जे के कुछ सिद्धांत भी होते हैं, जैसे कि आपका निरंतर उस संपत्ति पर लगातार 12 साल तक कब्जा होना चाहिए। यानी कि आप ये नहीं कर रहे कि आप यहां पर 3 साल तक रहे, उसके बाद कुछ महीने छोड़कर चले गए, फिर आए, फिर 5-6 साल रहे, फिर छोड़कर चले गए, फिर 5-6 साल और रहे, और आप सोच रहे हैं कि आपके 12 साल पूरे हो गए और आपका प्रतिकूल कब्जा हो गया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज यही होती है कि यहां पर आपका उस संपत्ति पर निरंतर बिना किसी रोक टोक के 12 साल तक कब्जा होना चाहिए। सेकंड चीज,
आप जिस संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं यहां पर उसको मालिक को यह चीज पता होनी चाहिए कि आपने वहां पर कब्जा किया हुआ है, इवन दो उसके बाद भी वो वहां पर एक्शन नहीं ले रहा हो। इन सभी चीजों के अलावा आप जिस संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं आसपास के लोगों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आपने वहां पर कब्जा किया हुआ है। इन सभी चीजों के अलावा आपने जिस भी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है वहां पर कोई केस ना चल रहा हो। अगर वो केस चल रहा है तो वो यहां पर कब्जे के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों ये चीज साफ कही गई है कि 12 साल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन ना लिया जाए। इन 12 सालों के बीच अगर आपको कोई नोटिस भेज देते हैं, आपके खिलाफ कोई केस डाल देते हैं, तो इस स्थिति में आपका वो पोजेशन नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात आ गई ऊपरी तरीके से, यानी कि एडवर्स पोजीशन को साबित करने के लिए ये सारे सिद्धांत होने चाहिए। इन सभी चीजों के अलावा आपके पास प्रॉपर दस्तावेज होने चाहिए। दस्तावेज कैसे? सबसे पहले तो आपको ये चीज साबित करनी पड़ती है कि आपको यहां पर लगातार 12 साल हो चुके हैं। उसके लिए आपको कोई 12 साल पुराना दस्तावेज दिखाना पड़ता है जो इस जमीन से जुड़ा हुआ हो और वो आपके नाम से हो। जैसे कि मान लेते हैं आप वहां पर कोई रसीद कटवा रहे हो अपने नाम से, आपने कोई बिजली मीटर का कोई बिल बनवाया हुआ अपने नाम से, तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट। इन सभी चीजों के अलावा आप अब भी यहां पर रह रहे हो, इस चीज का भी आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। ये चीज भी साबित करनी पड़ती है यहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये तो बात आ गई डॉक्यूमेंटेशन की। इन सभी चीजों के अलावा यहां पर दोस्तों और भी कुछ क्लोज हैं जिनके अंदर यहां पर एडवर्स पोजेशन यानी कि प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की ये वीडियो स्पेशली मैं एडवर्स पोजेशन के खिलाफ ही लेकर आया हूं, यानी कि इनकेस अगर आपकी संपत्ति पर कोई 12 साल तक कब्जा कर चुका है और इनमें से कोई चीज जो मैंने आज अपनी वीडियो के अंदर बताई है वहां पर मिल जाती है तो आपकी वो संपत्ति सेफ हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर पूनाराम वर्सेस मोतीराम एक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट दी थी, जिसके अंदर उन्होंने यहां पर यह चीज साफ साफ क्लियर कर दी थी। अगर यहां पर कोई संपत्ति विवादित नहीं है, यानी कि उस संपत्ति पर कोई झगड़ा नहीं चल रहा हो, याद दो अगर उस संपत्ति का टाइटल क्लियर है। अब टाइटल क्लियर से लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब क्या है। टाइटल क्लियर होने से मतलब जो वो संपत्ति है, जो उसका टाइटल है, यानी कि जो उसका टाइटल होल्डर है, अगर वो आज भी जिंदा है, उन सभी प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, यानी कि डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, तो उस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति यहां पर लगातार 12 साल तक भी रह लेता है, इवन दो 12 साल से ज्यादा भी समय हो गया है, तो उस स्थिति में यहां पर वो कब्जा मान्य नहीं होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के हिसाब से वो कब्जा यहां पर अवैध ही माना जाएगा और जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है उसे वहां पर वो खाली करना पड़ जाएगा उस स्थिति में, अगर यहां पर टाइटल क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको कुछ आपके क्वेश्चन के बेस पर जो मैं आपकी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर कर देता हूं। लोग यहां पर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्हें एक संपत्ति पर रहते हुए लगातार 12 साल से ज्यादा हो गए, यानी कि वो संपत्ति पर रेंट पर रह रहे हैं लगातार 12 साल से, तो क्या वो संपत्ति उनकी हो गई? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट, यानी कि एक किराएदार हमेशा ही किराएदार की नजर से रहेगा। एक किराएदार कभी भी कब्जाधारी की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दोस्तों वो यहां पर एक एग्रीमेंट करके सर्विस अपने कह सकते हैं पे कर रहा है और वहां पर अकोमोडेशन में रह रहा है, बल्कि एक कब्जाधारी वहां पर किसी भी तरह का कोई पे नहीं करता। तो दोस्तों इसका मतलब साफ है कि कोई भी रेंटर यहां पर कब्जाधारी नहीं बनता। फिर भी दोस्तों यहां पर कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं आपने किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति रहने के लिए दी हुई है, आपने वहां पर उसे रेंट पर दिया हुआ है। मान लेते हैं जिस व्यक्ति के नाम पर वो संपत्ति है उसकी मौत हो गई, उसके बाद जो यहां पर उसके लीगल हेयर्स है, यानी कि जो उनके कानूनी वारिस थे, उन्होंने आकर उस संपत्ति की देखरेख नहीं की। इस तरह से यहां पर 12 साल बीत गए। इन 12 सालों में जो किराएदार था उसने ना तो किराया दिया और उसने उस संपत्ति की देखरेख भी की, तो उस स्थिति में तो उसका टाइटल क्लियर हुआ नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम वो प्रॉपर्टी है वो मर ही चुका है और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी नहीं की गई उनके लीगल हेयर्स के हिसाब से। तो इस स्थिति में यहां पर जो कब्जादारी है वो यहां पर जरूर क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों ये दोनों अलग कंडीशन हो गई। अब दोस्तों मैं और आपको कुछ कंडीशंस बता दूं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर सशक्त बलों में है, जैसे कि कोई आर्मी में है, नेवी में है, उसकी संपत्ति पर कोई एडवर्स पोजीशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहां पर पॉसिबल है ही नहीं वो रहकर अपनी संपत्ति की देखरेख करे। वो वहां पर सशक्त बलों की होने की वजह से अपनी देश सेवा में लगा हुआ है। इन सभी चीजों के अलावा अगर कोई व्यक्ति माइनर है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है, तो उस स्थिति में भी यहां पर एडवर्स पोजीशन उसकी संपत्ति के हिसाब से नहीं माना जाएगा। इवन दो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो उस स्थिति में भी यहां पर एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों
एडवर्स पोजेशन से जुड़े यही कुछ सिद्धांत थे, यही कुछ इश्यूज थे और यही कुछ प्रॉब्लम थी जो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला था। अब वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 और 6 का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति अगर आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है तो आप उससे किस तरह से वो संपत्ति खाली करवा सकते हैं। और यहां पर लोगों के मन में यह भी भ्रम है कि क्या किसी व्यक्ति ने अगर आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया तो क्या उसके साथ आप बल का प्रयोग करके यानी मारपीट करके जबरदस्ती करके क्या वो संपत्ति खाली करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज की चर्चा भी मैं वीडियो में आगे आपके साथ करने वाला हूं। अब दोस्तों यहां पर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 और 6 के बारे में बात करेंगे, जो यहां पर अगर किसी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है तो उस स्थिति में आप लगाते हैं। अब मैं सबसे पहले बता दूं, यहां पर मैंने बहुत सी वीडियो देखी है जहां पर लोग पूनाराम वर्सेस मोतीराम केस का हवाला देते हुए यह चीज कह देते हैं कि यहां पर आप एक दिन के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अपनी संपत्ति खाली करवा सकते हैं। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूनाराम वर्सेस मोतीराम केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी और उसमें उन्होंने ये चीज साफ कर दी थी कि यहां पर अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है और उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति वहां पर पोजेशन कर लेता है, चाहे उसे 12 साल से ज्यादा हुआ, तो उस स्थिति में वो जो उसका प्रॉपर्टी टाइटल ओनर है ओरिजिनल, यानी कि जो उसका असल मालिक है, वो उसे बल का प्रयोग करके उस संपत्ति को खाली भी करवा सकता है। दोस्तों ये बात आ गई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। अब इसके अंदर हम यहां पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 और 6 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 क्या कहता है? दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है तो उस स्थिति में यहां पर आप उस व्यक्ति के खिलाफ यहां पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहां पर अगर कोई व्यक्ति आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और वहां पर उसे लगातार 12 साल नहीं हुए हैं, यानी कि वो एडवर्स पोजेशन के लिए भी मान्य नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में आप यहां पर समय रहते ही सेक्शन 5 का इस्तेमाल करके उसके ऊपर टाइमली एक्शन ले लेते हैं। तो इस स्थिति में चाहे इस केस को चलते हुए 12 साल भी हो गए हैं, तो आपने यहां पर 12 साल से पहले एक्शन ले लिया था तो वो एडवर्स पोजेशन वैसे भी नहीं कहलाया जाएगा, तो आप वैसे भी एडवर्स पोजेशन से बच जाएंगे। और ये सेक्शन 5 दोस्तों बनाया है इसलिए गया है कि अगर यहां पर किसी व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति से वो कब्जा छुड़वाने के लिए सेक्शन 5 का इस्तेमाल किया जाता है। कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद जो यहां पर उस प्रॉपर्टी का असल मालिक है उसके फेवर में डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद उसी के फेवर में वो फैसला सुना दिया जाता है। अब दोस्तों यहां पर जैसे कि मैंने वीडियो की अभी बात करी थी कि क्या आप बल का प्रयोग करके भी किसी से संपत्ति खाली करवा सकते हैं, तो दोस्तों इस चीज की बात सेक्शन 6 के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में बात की गई है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर किसी व्यक्ति को, यानी कि एक व्यक्ति है जिसने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, मान लेते हैं वो यहां पर 1 या 2 दिन के लिए इधर उधर चला गया और इस स्थिति में यहां पर आपने आकर पीछे से उसका सामान वामान बाहर निकाल कर फेंक दिया, तो यहां पर वो सेक्शन 6 का इस्तेमाल कर सकता है। उसमें क्या होगा दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं। सेक्शन 6 के अंदर यह पावर दी गई है कि यहां पर अगर किसी व्यक्ति ने किसी संपत्ति के अंदर पोजेशन कर रखा है तो यहां पर प्रॉपर लॉ प्रोसीडिंग के हिसाब से अगर उससे वो संपत्ति नहीं खाली करवाई गई, यानी कि उसके साथ बल का प्रयोग करके, जो मैंने आपको बताया लोग यहां पर कह रहे हैं, उसके साथ अगर बल का प्रयोग करके, मारपीट करके, झगड़ा करके अगर वो संपत्ति खाली करवाई गई है तो वो यहां पर कोर्ट में सेक्शन 6 का इस्तेमाल करके दोबारा से उस संपत्ति पर पोजेशन पा सकता है। दोस्तों बाद में कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो, वो चाहे यहां पर कब्जाधारी के फेवर में आए या फिर उसके असल मालिक के फेवर में आए, पर वहां पर वो एक बार सेक्शन 6 का जरूर इस्तेमाल करके यहां पर उस प्रॉपर्टी पे दोबारा से कब्जे के लिए क्लेम कर सकता है। और सेक्शन 6 कहता भी यही है कि अगर यहां पर किसी व्यक्ति ने किसी संपत्ति पर पोजेशन कर रखा है, यानी कि कब्जा कर रखा है, और यहां पर अगर उसकी बिना कंसेंट के उससे वो प्रॉपर्टी खाली करवा ली गई, यानी कि चुपचाप उसके पीछे से बल का प्रयोग करके, जहां पर उसकी कंसेंट नहीं थी और ना ही कोई कोर्ट का ऑर्डर था, तो उस स्थिति में वहां पर वो इस सेक्शन 6 का इस्तेमाल करके दोबारा से उस संपत्ति पर कब्जा पा लेगा। अब दोस्तों इस सेक्शन 6 के अंदर कुछ क्लोज है, यानी कि कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि अगर यहां पर वो जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के द्वारा खाली करवाई गई है तो यहां पर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इवन दो अगर यहां पर
किसी ने कोई संपत्ति खाली करवा दी सेक्शन 6 के हिसाब से, मान लें कि आपकी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया और आपने यहां पर बल का प्रयोग करके उससे वो संपत्ति खाली करवा ली, तो उसके पास जिस दिन आपने वो संपत्ति खाली करवाई है उसके 6 महीने तक का समय सीमा होती है, उसी के भीतर उसे यहां पर इस सेक्शन 6 का क्लेम करना पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर यहां पर जो सेक्शन 6 का क्लेम किया गया है उसके बाद जो कोर्ट का फैसला आता है, चाहे वो कब्जाधारी के फेवर में आया है यानी कि उस कोर्ट उसे कह रहा है कि आप दोबारा से कब्जा कर लीजिए, चाहे वो मालिक के फेवर में आया है यानी कि कब्जाधारी को मना कर दिया कि आप यहां पर कब्जा नहीं कर सकते, उसकी यहां पर उस फैसले की कोई अपील नहीं की जा सकती दोस्तों। इवन दो आप यहां पर उस फैसले के लिए रिव्यू जरूर अप्लाई कर सकते हैं, पर यहां पर उस फैसले के अगेंस्ट यहां पर अपील नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या आप यहां पर बल का प्रयोग करके किसी से संपत्ति खाली करवा सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों मैं आपको एक और चीज यहां पर क्लियर कर दूं, अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति में घुसने की कोशिश कर रहा है यानी कि ट्रेसपास कर रहा है यानी कि कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, आप उस स्थिति में जरूर यहां पर जरूरत बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उतने बल का इस्तेमाल कर सकते हैं जितना जरूरी हो। ये नहीं आप यहां पर सामने वाले व्यक्ति को जान से ही मार दे और आप ये कहें हम तो बल का इस्तेमाल कर रहे थे, वो हमारी संपत्ति पर घुसने की कोशिश कर रहा था, ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना जरूरी बल है आप उतना इस्तेमाल करके यहां पर किसी व्यक्ति को आपकी संपत्ति में ट्रेसपास होने से रोक सकते हैं, यानी कि घुसने से कब्जा करने से रोक सकते हैं। और एक बार अगर उसने यहां पर आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया तो आपने यहां पर उसे कोर्ट लीगल प्रोसीडिंग के हिसाब से ही उसे खाली करवाना पड़ेगा, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर बताया गया है 9008 के तहत, यानी कि आप यहां पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 का इस्तेमाल करके ही उससे वो संपत्ति खाली करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि क्या एडवर्स पोजेशन किस स्थिति में नहीं माना जाएगा और अगर आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा कर लेता है तो किस तरह से आप यहां पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। अगर दोस्तों आप इसी प्रकार की जानकारी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।